ગુડ મોર્નિંગ. જ્ઞાનમંજરી વિદ્યાપીઠ મહુવા. આજે આપણે પાठ 6 डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई हमारे जीवन की सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत पाठ में विक्रम भाई साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिक शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवस्था, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण, परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे, तब गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर दी। क्या आप जानते हो वे कौन हैं? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई। विक्रम भाई एक महान वैज्ञानिक હતા। જ્યારે તેઓ ફક્ત 2 વર્ષના હતા ત્યારે ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથ ઠાકુરે આ ભવિષ્યવાણી કરી હતી, આ બાળક મોટો થઈને ખૂબ યશસ્વી બનશે અને તે બાળકે તેની ભવિષ્યવાણી પોતાના કર્મોથી સિદ્ધ કરી। डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम भाई साराभाई 8 भाई बहन थे। डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई नो जन्म 12 ऑगस्ट सन 1919 में रोज अमदावाद में थयो। तेमना परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योग परिवार हतो। तेमना पितानुं नाम अंबालाल અને માતાનું નામ સરલા દેવી હતું। વિક્રમભાઈ સારાભાઈ 8 ભાઈ બહેન હતા। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रमभाई साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता था। जब वे 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिताश्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। बाल्यकाळ एटले के नानपणमां प्रतिभा संपन्न विक्रमभाई साराभाईना बाळपणनो आ प्रसंग सफलता प्राप्त करवा माटे तेमनो उत्कृष्ट इरादो दर्शावे छे। ज्यारे तेमना 5-6 वर्षना हता त्यारे पोताना परिवार साथे शिमला गया। शिमलामां तेना पिताश्री अंबालालना नामे घणा पत्रो आवता हता। आ जोईने बाळक विक्रमभाईना मनमा एवी इच्छा थती कि मारा नामे पण खूब पत्रो आवे, इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। એટલા માટે એણે અનેક કવરોમાં પોતાનું નામ અને સરનામું લખી અને ટપાલ પેટીમાં નાખી દીધા। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पछी तो एना थोकबंद घणा बधा पत्रों छे आववा लाग्या। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे का उद्देश्य जानने की इच्छा हुई। पिताजी आ जोयुं कि विक्रमने घणा बधा पत्रो आवे छे, आ कार्य जोईने एने आ कार्य करवानी पाछळ एनो इरादो शुं छे एवुं पूछवानुं एना पप्पाने मन थयुं। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा लगा। इन्हें हकीकत खबर पड़ी त्यारे एने हंसू आव्युं, परंतु सफलता प्राप्त करवानी इच्छा जाणीने एने सारूं पण लाग्युं। जब वो 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। જ્યારે તેઓ 8 વર્ષના હતા ત્યારે સાયકલ પર જુદા જુદા ખેલ કરતા અને લોકોને ચકિત કરી દેતા। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। तेने
साहसिक कामों खूब प्रिय હતા। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। गणित અને भौतिक विज्ञान में तेने खूब ऊंडो रस હતો। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1937 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। तेने मैट्रिक की परीक्षा ईस्वीसन 1934 में पास करी। ईस्वीसन 34-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद इंटरनो अभ्यास कर्यो। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। पछी तेओ 1937 में इंग्लैंड वया गया। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित एवं भौतिक में बीएससी की परीक्षा सफलता प्राप्त की। एणे सन 1940 में कैम्ब्रिज में गणित और भौतिक शास्त्र साथ बीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त करी। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। पछी बीजू विश्व युद्ध शुरू थता विक्रमभाई साराभाई छे ए भारत पाछा फर्या। उन्होंने भारत सर सी.वी. रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। एणे भारत में तेमने सर सी.वी. रामन तथा डॉक्टर होमी भाभानु सानिध्य एटले एनो सहारो मळ्यो। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणुली स्वामीनाथन के साथ विवाह के सूत्र में बंध गए। एने राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आंदोलन थी तेओ खूब प्रभावित थया। ईस्वीसन 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन साथे तेमणे लग्न कर्या। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों में आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। तेमणे अंतरिक्षना ऊंडाणमांथी आवता रहस्यो ब्रह्मांड किरणों विषे शोधखोळ करीने 1947 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयमांथी पीएचडी नी डिग्री प्राप्त करी। ब्रह्मांड तथा सौर्यमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त होता है। ब्रह्मांड तथा सौर्यमंडलना अनेक जटिल प्रश्नों प्रायोगिक उकेल शोधवानुं श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई ने प्राप्त थाय छे। यही उन्हीं के सुझाव की कॉस्मिक किरणों प्रयोग के हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त एवं अनुकूल होगी। एणे शुं कीधुं के ब्रह्मांडना किरणों पर प्रयोग करवा माटे हिमालयना ऊंचा शिखरो सौथी वधु उपयोगी अने अनुकूल रहेशे एवुं तेमनुं सूचन हतुं। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरण से लैस एक प्रयोगशाला का स्थापन किया। એટલા માટે જ ભારત સરકારે ગુલમર્ગમાં વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણોથી સજ્જ એક પ્રયોગશાળાની સ્થાપના કરી। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रायोगिक शाला अहमदाबाद में स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई ना व्यक्तिगत प्रयासों ने लीधे 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रायोगिक शाला अहमदाबाद में स्थापन करी, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्या के हल निकालने का उद्देश्य अहमदाबाद से ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। अहमदाबाद में प्रयोगशाळानी स्थापना करी तेओ ए प्रयोगशाळानी साथे जीवनभर जोड़ायेला रह्या। तेमणे देश में वस्त्र उद्योगनी टेक्निकल समस्याનું निराकरण करवाना उद्देश्यथी अमदावाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशनનો पायो नाख्यो। भौतिक अनुसंधान प्रायोगिक शाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर कार्य कर रहे थे। भौतिक अनुसंधान प्रायोगिक शाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकरण, सूर्य, ग्रह, तारा,
પ્લાઝમા, ભૌતિક અને ખગોળ પર તેઓ કાર્ય કરતા હતા. सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए. 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोगना सभ्य बनावવામાં આવ્યા. डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया. उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया. डॉक्टर भाभाना मृत्यु પછી પરમાણુ ઊર્જાના સંસ્થાનો જવાબદારી યુવાન વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર સારાભાઈ પર આવી પડ્યો. ભારતીય અનુસંધાન કેન્દ્રનું ગઠન કર્યું એમણે. ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ इसके पहले अध्यक्ष बने. डॉक्टर विक्रम साराभाई છે પણ તેઓ પહેલાં એના અધ્યક્ષ બન્યા. यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं. તેમની આગેવાની નીચે સતત પરિશ્રમના લીધે ભારતમાં દૂરસંચાર, દૂરદર્શન, મોસમ વિજ્ઞાન માટે મોકલેલા અનેક ઉપગ્રહો અંતરિક્ષમાં સફળતાપૂર્વક કાર્ય કરી રહ્યા છે. डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया. डॉक्टर विक्रम साराभाईए पोताનું સંપૂર્ણ जीवन भारत અને ભારતના સમગ્ર विकास માટે समर्पित કરી દીધું. भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए. डॉक्टर विक्रम साराभाईए उत्कृष्ट योगदान આપવા માટે તેમને કેટલાય રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન પ્રાપ્ત થયા. सन 1962 में उन्होंने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला. सन 1966 में पद्म भूषण, सन 1972 में मरणोत्तर पद्म भूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया. निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे हैं. ઈસવીસન 1962માં તેમણે શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર પુરસ્કાર, ઈસવીસન 1966માં પદ્મભૂષણ તથા મરણોત્તર પદ્મભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. નિશસ્ત્રીકરણ સંબંધિત અનેક મહત્વપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓમાં પણ તેઓ ભારતના પ્રતિનિધિ તરીકે રહ્યા હતા. ડૉક્ટર વિક્રમભાઈ સારાભાઈ सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे. सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र में संघ के यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने. उन्हें इंडिया जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया. डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियनना सभ्य बन्या. 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघना યુનેસ્કો વૈજ્ઞાનિક વિભાગના અધ્યક્ષ બન્યા. તેમને ઇન્ડિયન જિયોલોજિકલ યુનિયનના પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા. ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ सन 1970 में वियत शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने. सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष के बाद विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए. डॉक्टर विक्रम साराभाई ईस्वीसन 1970 में वियत शांति आंतरराष्ट्रीय अणुमंचना 14મી परिषदना प्रमुख बन्या. 1971 में राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रसंघ परिषदना उपाध्यक्ष तरीके तथा पछी विज्ञान विभागना अध्यक्ष बनावવામાં આવ્યા. वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षण, समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे. उनके ही प्रयासों में अहमदाबाद के लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थाओं की स्थापना हुई. यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्यरत करती थी. તેઓ ફક્ત ઉચ્ચ કોટીના વૈજ્ઞાનિક જ નહોતા, પરંતુ કામમાં વ્યસ્ત રહેતા હોવા છતાં કલા, શિક્ષણ તથા સમાજને માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા. તેમના પ્રયત્નોથી અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નહેરુ વિકાસ સંસ્થાની સ્થાપના થઈ.
અહીં તેઓ સામાન્ય માણસના વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ જાગૃત કરવા માટે કામ કરતા રહ્યા. वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी. डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम में लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था. डॉक्टर विक्रम साराभाई ने त्रिवेंद्रम में लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में કાર્યનું નિરીક્ષણ કરવા માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. વહાં એક હોટલ में ठहरे हुए थे. ત્યાં તેઓ એક હોટલમાં રોકાયા હતા. यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई. તે દિવસે એનું હૃદયની ગતિ થંભી જવાથી એનું મૃત્યુ થઈ ગયું. उनके निधन से विज्ञान में नीति नए आयामों जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया. ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन. તેમના અવસાનથી વિજ્ઞાનમાં નિત્ય નવા ક્ષેત્રો જોડનારું જીવનચક્ર હંમેશા માટે અટકી ગયું. આવી મહાન પ્રતિભાને સત સત નમન છે.